हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है संडे में आरडब्ल्यूए पर लाइव मॉक होता है। तो आज हमने उसी मॉक को सॉल्यूशन करवाया है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। दोस्तों इसमें हमने एग्जाम वाली जो बेस्ट अप्रोच होती है वो सभी को ऐड किया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया था हमें, तीन संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या बतानी है। दोस्तों हम इसमें सबसे फास्ट अप्रोच को करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है पहली और दूसरी संख्या का। दोस्तों पहली और ये दूसरी संख्या इनका अनुपात है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 4:5। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो दो और दो इन दोनों को सेम करना है अपन को, तो अपन इससे 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इनके ऑपोजिट वाले नंबरों से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इधर 4 तिया 12 यहाँ पे लिखेंगे तो वो लिखने का मतलब नहीं है। फिर 3 से 5 तिया 15, तो इसका क्या अनुपात आ गया 8 12 15। अब 8 12 15 का सम ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे अपन 8 9 10, 10 5 15 की 5, 1 2 और 1 3। ठीक है, तो ये किसके बराबर है 280 के। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे अपन 280 बटे 35। ठीक है, इन टू में अपन से क्या पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है अपनी 12। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर क्या दिया है आपके, कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट के साथ किताबें खरीदता है। बिक्री पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट छूट देनी चाहिए। तो इसके अंदर दोस्तों आपसे अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट दिया है, तो सबसे पहले जो भी हमें दिया होता है हम उस पे 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो एमपी को हमने क्या माना 100। ठीक है, अब इस पे 25% छूट के साथ किताबें खरीदता है, तो अब हमने छूट दी इस पे, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना 75। ठीक है, 75 क्या है अपना सीपी, क्योंकि खरीदता है। ठीक है, इसके बाद बोला है बिक्री पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो बिक्री हमेशा सीपी पर होगी, तो सीपी से कितना 20% लाभ हुआ है सीपी पर, तो अपन का यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए अपन क्या करेंगे 75 इंटू बिक्री में 100 20% लाभ हुआ है तो अपन को 100 में प्लस कर देंगे, और अगर हानि होता तो 100 में से माइनस होता। ये आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन इससे 0 से 0 काट दिया, 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 6 7 2 बची, 5 पंजे 25। ठीक है, 15 छिंग 90। ठीक है, ये आपका क्या आ गया एसपी आ गया। अब क्या बोला है इसने, लाभ प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट छूट देनी चाहिए। तो छूट एमपी पे देते हैं, एमआरपी पे। ठीक है, तो ये 100 है और ये 90 है, 100 90 का डिफरेंस कितना हुआ 10। अब इसमें 100 से देंगे, इनटू में 100 कर देंगे परसेंट का, तो इसका आंसर कितना आ गया 10%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम लेता है। ठीक है, तो अपन x और y व्यक्ति मान लेते हैं। ठीक है, अब x दूसरे व्यक्ति y से, तो y t ले रहा है, तो ये कितना ले रहा है t-5, जिसकी औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो x की तुलना में, किसकी तुलना में x की तुलना में 40 किलोमीटर, तो x की स्पीड कितनी है s मान लेते हैं, इसकी तुलना में 40 कम है इसकी। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, यात्रा को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय बताना है अपन को, तो y का अपन को टाइम बताना है। अगर हम इसमें ऑप्शन को यूज करेंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, ऑप्शन हमने पहला 14 लिया, तो 14 तो थोड़ा लेंदी नंबर हो जाएगा, तो अपन एक बार 5 वाला या फिर 0 वाले ऑप्शन जैसे 20 30 इस टाइप से ऑप्शन लेते हैं, या फिर 5 का मल्टीपल हो गया, इस तरह के ऑप्शन लेना प्रेफर करेंगे। तो पहला ऑप्शन लेते हैं हम 15 को। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं 15 वाला, तो अपन टाइम कितना ले रहा था वाई 15 घंटे, तो 1200 किलोमीटर को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छिंग 90, 15 सत्ते 100, 15 अट्ठे 120, तो कितना आ गया आपका 80 किलोमीटर।
ठीक है, 80 आ गया आपका। अब 80 अपन का आ गया, अपन का 80 स्पीड आ गई। अब अपन ने जो 15 लिया है, ये क्या है, अपना टाइम था। ठीक है, अब इधर 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 आपका 1200 किलोमीटर है, तो 1200 किलोमीटर में अपन 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब क्या बोला था अपन से, अपन का जो आंसर है सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ये देख लेते हैं। तो इसमें 40 का डिफरेंस आ रहा है, तो 40 का डिफरेंस आ रहा है, 120 माइनस 80 करेंगे तो 40 का डिफरेंस, तो इसका मतलब अपना राइट आंसर सी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का रेशियो दे रखा है अपन को 5 रूट में और रूट में 7 है, तो क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल अपन का क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा होता है अपन का, जैसे दो समरूप त्रिभुज होता है तो अपन इसका स्क्वायर कर देंगे ना, भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी अपन को पता होनी चाहिए। तो कितना हो गया, 5:7, ये इसका आंसर होगा डायरेक्ट। इसके बाद दिया है आपसे x बराबर में, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, तो इसका पता है अपन को 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, 21 का 121 का क्या होता है, 11 होता है। और 169 का कितना होता है, 13 होता है। तो 8 और 1 9। अब 19 में से अपन के 13 घटाएंगे तो अपन कितना बच जाएगा अपना, 6 आंसर। 6 आंसर नहीं है, 6 अभी x है, तो x स्क्वायर बराबर में x की जगह अपन मान रखेंगे कितना, 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर निकल गया अपन का 36। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन, यदि एक निश्चित संख्या के आठवें भाग के पांच बटे छठवें भाग का, तो अपन इसको ऐसे ही जमाएंगे। यदि किसी एक निश्चित संख्या अपन ने मान ली सबसे पहले x, अब अपन देखेंगे निश्चित संख्या के आ रहा है, तो आठवें भाग 1/8वें भाग, 5 छठवें भाग तो 5/6 भाग, का वापस इंटू लगाना है, 4/5वां भाग, कितना 4/5वां भाग, कितना है अपना 465, ये है अपना 4365। तो अब अपन को उस संख्या का, जो ये संख्या है जो भी निकल के आती है संख्या, उस संख्या का अपन को 65% क्या है ये बताना है। तो x इधर का इधर रहेगा, अब ये सारे टर्म इधर चल जाएंगे, 8 6 इंटू 5 अपॉन में 5 इंटू 4। ठीक है, अब इससे काटेंगे 4 दूनी 8, 5 से काटेंगे ये। तो अब अपन पूरा का पूरा इसको इंटू नहीं करते, पहले अपन इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। क्या बोला है, तो उस संख्या का, इस संख्या का मतलब इंटू 65/100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे काट पीट कर, जैसे 5 से इसको काटोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या दिया है अपन को, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वतः मतलब खुद की 3 गुनी हो जाती है। तो इसमें पहला जो है अपन, ए कितना है अपना, पी कितना है अपना, 1 है। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में, टाइम दे रखा है 9 वर्ष, स्वत की मतलब खुद की कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो खुद की 3 गुना हो जा रही है। तो ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो अमाउंट मतलब मिश्रधन हो गया है आपका। तो अब इसके अंदर का डिफरेंस कितना है, 3 में से 1 गए, कितना हुआ ऐसा ही, 2 हो गया। अब अपन को रेट निकालना है, सब अपने पास है, पी है अपने पास, ऐसा ही है, और टाइम अपन के पास है ही सही। तो अपन सिंपली फॉर्मूला लगाए, PRT/100 इंटू में SI। अब SI का मान अपन को पता है कितना है, 2, और ये 100 इधर चलेंगे तो कितना हो गया, 200। अब PRT, R इधर रह गया अपने पास, P का मान 1 है 1, T का मान कितना है 9, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे आप तो इसका आंसर निकल जाएगा, रेट परसेंट आ गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों 5 पुरुष, अपन सिंपल वे में करेंगे इसको, 5 पुरुष एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12। अपन को जैसे जैसे बोला है ना 5 पुरुष, तो 5m हो गया, कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो 6 फीमेल हो गई, उसी कार्य को कितना 20 दिनों में पूरा करती है। तो अपन इसकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो m और f आ जाएगा इधर, अपन इधर से ही काट लेते हैं। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे 20 को 2 बार गया। अब ये 2 ऊपर रहेगा, 1 नीचे आ जाएगा इधर वाला। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब इनका अपन को टोटल निकालना है, तो मेल का मान अपन इधर रख देंगे,
5 इंटू में m की जगह 2 12, तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष इंटू में 2 करेंगे, उसकी इफिशियंसी निकालनी है ना, एक पुरुष m, एक महिला प्लस एक फीमेल मिलकर उसी कार्य को, और प्लस लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें मेल की कितनी है, 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 2 और 1 3, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो आपका आंसर कितना आ गया, 40। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसे 30 मतलब 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले अपन को दिया है एसपी। एसपी कितना है अपन के पास, 2000 रुपए। बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि हो रही, तो अपन को सीपी बताना है, तभी तो अपन एसपी से बता देंगे। तो अपन क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। सीपी निकालेंगे तो बैक जाएंगे, तो अपन का कितना हो गया, 2000। 20% की हानि है तो मतलब नीचे आएगा ये, और अपन का 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 80 इंटू में 100। ठीक है, अब 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40, 1 2। ठीक है, अपने पास कितना आ गया सीपी, 2500। अब अपन को सीपी पता है, एसपी अपन का नेक्स्ट दिया हुआ है 3000 रुपए, तो अब इनका डिफरेंस कितना हुआ, 500 अपॉन में कितना आ गया, 25। जीरो से जीरो, ये 2 जीरो इधर कट जाएंगे, है ना, 25 दूनी 50, तो आपका आंसर कितना आ गया, 20% का क्या हुआ अपन को, प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 प्रेक्षणों का औसत दे रखा है 46, बाद में ये पता लगा कि प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था, तो सही एवरेज निकालना था। तो अपन को 10 का कितना दे रखा है, पहले यहाँ लिख लेते हैं नॉर्मल, इतना दे रखा है। बाद में पता लग गया हमें, क्या पता लगा, 142 के स्थान पर हम देखो ऐसे करेंगे इसको, 142 राइट है, मतलब 142 के स्थान पर गलती से क्या पड़ा है, 42, तो 42 इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 100, और अपने पास जो अपन का रियल वैल्यू है वो ज्यादा है, तो अपन की रियल वैल्यू कितनी है, 100 हो गया। अब 100 को डिवाइड किससे करेंगे, 10 से। ठीक है, टोटल में से इसमें से डिवाइड करेंगे, तो 100 को अपन ने इससे डिवाइड करा तो कितना आ गया अपना, 10। अब जो 10 है अपन का, ये अपन प्लस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अपन का ये 42 कम था, तो कम हो रहा था अपन का, तो टोटल ये था ना 142, तो ये 142 ज्यादा है, तो इसलिए अपन इसको प्लस कर देंगे। प्लस क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, तो इसका आंसर 56। इसके बाद है, निम्न में से 11 से विभाज्य बताना है अपन को। तो 11 का रूल क्या बोलता है, या अल्टरनेटिव जो नंबर्स होते हैं उनका या तो 0 हो या 11 हो। ठीक है, या तो 0 हो जाए उसका डिफरेंस, या फिर क्या हो जाए, 11 से डिविजिबल वाला हो। तो अपन इसको देख लेंगे, जैसे इसको 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 और एक इसको 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 इसको। ठीक है, इन सभी को देख लेंगे दोस्तों। ये सभी तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप कर लेना। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, 3 का डिविजिबल वाला रूल होता है, सबको मतलब सबके सम कर देना है इनको, वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो वो 3 का डिविजिबल है। ठीक है, और 9 का भी इसी तरह से सेम टू सेम। ठीक है, 2 का सभी को पता है, पीछे नंबर में 4 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए, मतलब सम आना चाहिए। ठीक है, ये सारे रूल आपको पता होने चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी ने 5 वर्ष के लिए एक साझेदारी की, पहले 36,000 रुपए और 58,000 रुपए का निवेश किया। तो हमने ए और बी को यहाँ लिख दिया। ए कितने हजार लगा रहा है, 36,000, बी कितने लगा रहा है, 58,000। कितने कितने महीने के लिए लगा रहा है, ये 5 साल के लिए, ये भी 5 साल के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के अंत में उनका लाभ, कुल लाभ, उनका जो लाभ था, कुल लाभ कितना था, 94,000 था। तो इसमें बी का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो अब अपन इसका रेशियो हो गया, तो 5 से 5 काटेंगे, इससे ये। ठीक है, अब इसको 2 से काटेंगे। सबसे पहले अपन नॉर्मल छोटे नंबर से काट लेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, तो अपना कितना आ गया, 18:29 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको इसको ऐड करके इसके बराबर करेंगे, क्योंकि ये रेशियो आ गया अपने पास। अब 8 8 16 और एक 17, 2 3 और एक 4, 47 आ गया। अब 47 में अपन इसके बराबर कर देंगे, एक की वैल्यू ये निकल जाएगी। अब अपन को इस लाभ में बी का हिस्सा बताना है, तो बी का
29 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 29 आया तो आप आंसर के अंदर 29 का डिवाइड करके देख लेते, तो वो भी आपका इजीली आंसर निकल जाता। ठीक है, इसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है ये क्वेश्चन। अपन सबसे पहले इसमें बॉड मास लगाते हैं। ठीक है, सभी को पता है बॉड मास लगाना चाहिए। बॉड मास में क्या है, 3/7 ऑफ है। ऑफ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। 5 तिया 15, 7 इंटू 7, 7 इंटू 11 में 77 हो गया, प्लस अब ये भाग आ रहा है यहाँ पर, तो भाग में क्या रूल कहता है अपन का, अपन इसको सिंपल ऊपर पहुंचा देंगे, इसको नीचे पहुंचा देंगे, तो 8/7 इंटू में 21 ऊपर 24 नीचे, यहाँ पे अपन ने चिन्ह को चेंज कर दिया। ठीक है, अब 11 से इधर काट लेते 3 बार, 3 से काटते 3 6 18 बार, 2 से काटते 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 3/28 हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 7 तिया 21, 3 से 3 कटेगा तो कितना आ गया, 15/77 प्लस 1 माइनस 3/28। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे अपन, 7 इंटू 11 4। ठीक है, ये हो गया अपना 7 इंटू 11 करेंगे तो 77, 4 इससे इंटू होगा 15 चौक 60। ठीक है, प्लस अब ये पूरा का पूरा मल्टीपल होकर यहाँ लिख देंगे, क्योंकि एक में पूरा का पूरा हो जाएगा, तो कितना हो गया 7 7 4 728 की 8 2 7 28 29 30, तो 308 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 28 7 चौक 28, 11 इंटू में 33 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नीचे तो कितना आ गया 308, ऊपर कितना आ जाएगा आपका 308 में 60 प्लस करेंगे और फिर इसमें से 33 डिवाइड करेंगे, तो 8 में से अपन का 3 गया तो कितना हो गया 5 3 3, 335 अपॉन में 308, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है अपन को 225 है, तो a इंटू बी दे रखा है अपन को 225। ठीक है, एक संख्या कितनी है 45, अब जैसे a संख्या मान ली हमने 45 है, तो b पता करनी है b, तो अपन ने क्या करा b के, अब जैसे b बराबर में 45 हमेशा नीचे चल जाएगा। ठीक है, 5 से काट लेंगे, 5 नम 45, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, तो b का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अपन को व्यास बताना है। व्यास किस तरह से निकालते हैं, व्यास को हमेशा जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रखा है, तो पहले त्रिज्या निकलेगी, त्रिज्या का डबल व्यास हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता होना चाहिए क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, आयतन वगैरह ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह इनमें भी काफी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पेपर का पैटर्न आपका एडीक्यूटी बना रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, 4 इंटू में पाई क्या दे रखा है अपन को 22/7 रखना है, आर का मान नहीं पता अपन को, 616 हो गया, तो आर स्क्वायर में क्या हो गया 616, ये 7 इंटू में इधर पहुंच जाएगा, 4 इंटू 22 में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये 11 से कट जाएगा, तो आपका आर निकल जाएगा, फिर आर का आप डबल कर दोगे तो आपका व्यास निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पूरा कर सकते हैं अपन, लेकिन थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जो एग्जाम वाली अप्रोचेज है वो सारी बता रहा हूँ। आप कमेंट करना अगर पूरा भी करना हो, तो मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट में पूरा करा करूंगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से, तो ये क्या हो गया, से आ गया, बहुमत से निर्वाचित होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से डिफरेंस दे रखा है दोनों बंदों के बीच के वोट का, सभी मतों को वैध मानते हुए, सारे वोट कैसे टोटल वैध है। ठीक है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी है। कैसे करेंगे अपन इसको दो दो तरीके से करते हैं। ठीक है, एक तो मान लेंगे 100 और एक मान लेंगे x, टोटल वोट मान लिया हमने x है। ठीक है, अब पहले ये वाला बताते हैं आपको, टोटल वोट मान लिए x है, एक चुनाव में एक बंदे ने कितने लिए 72, तो दूसरे ने कितने लिए होंगे, इसमें से 8 9 10, 7 8 और 9 10, तो कितने लिए 28 लिए। ठीक है, अब इसका अपन को डिफरेंस दे रखा था 572, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, 8 4 12, 2 3, 7 में से अपना 3 घटा तो कितना आ गया 4, 44।
44% किसके बराबर है अपना, इस चीज के बराबर है 572 के। तो अपन में 44 इंटू में 100। ठीक है, एक तो आपका ये तरीका हो गया। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, अपन डायरेक्ट ऐसे करेंगे जैसे x परसेंट है, जैसे x का मान अपन को, कुल मतों की संख्या अपन ने x मान ली। अब इसमें अपन को 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है, तो 72% तो प्राप्त कर रहा है, नेक्स्ट वाला जो बंदा है वो कितने प्राप्त करेगा, 28 करेगा। 28 में से अपन डायरेक्ट माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 अपॉन 100, ये 572 इसके बराबर हो जाएगा। तो आपका एक तरह से सेम टू सेम जहां पर पहले थे वही स्टेप निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ये वाला जो तरीका है दोस्तों, ये काफी इजी पड़ता है एग्जाम में, जब जैसे वो आ जाता है क्वेश्चन, जैसे ये मतलब वैध नहीं है वोट वगैरह, तो इसको ज्यादा प्रेफर करना आप एग्जाम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% दर से 2 वर्षों के लिए सीआई बताना है। तो अपन को 2% का 10% मतलब 2 वर्ष दिए और रेट 10% दिए, तो अपन कैसे रेट को निकालते हैं पहले। अपन रेट कैसे करेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपन में 100। 10 10 कितना हुआ, 20। 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 अपॉन में 100, मल्टी इसको डिवाइड करेंगे तो 21% आपका सीआई की रेट निकल गई। अब अपन क्या करेंगे, 24,000 में इंटू में 21 कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद है एक पंसारी को क्रमशः 128 रुपए व 143 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो पहली ए वाली कीमत और बी वाली कीमत, ए वाली कीमत 128 है, बी वाली 143 है, दोनों मिलाने वाला मिला दिया इनको। तो कितने मिलाया किस उसमें, इस टाइप में, इस वाले रुपए के अंदर। अब इसके अंदर डिफरेंस निकाल लेंगे इनका। तो 128 में 75, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आपका कितना हो गया, 9 2 और एक 3। ठीक है, तो ये आपका 9.75 तो इधर से आ गया। अब इधर अपन 43 कर देंगे, तो 7 में से अपना कितना गया, 3 गया, तो कितना आ गया अपने पास, 4। 4 के बाद अपना कितना हो गया, 143 137 75, 5 5 10 7 8 9 10 की 0 7 8 9 10 11 12 13 5, तो अपना कितना आ गया, 5.25। ठीक है, अब इसको आप सिंपल कर लोगे, 5 से कम 5 पॉइंट पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो अपन को जो ऑप्शन दिए अपन को उससे मतलब है। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 से 5 0, 5 5 25, 5 से कम 5 4, 5 9 45, 46 47 2 बार, 5 5 25। ठीक है, और छोटा कर लेना आप इसको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपका 19वां। इसमें क्या दिया है अपन को, यदि 341 434 620 का एचसीएफ अपने पास कितना है, एक्स है, तो अपन को एक्स का मान निकालना है, मतलब अपन को एचसीएफ पता करना है। तो अपन के पास एचसीएफ के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो अपना वही नॉर्मल जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस टाइप का, और एक होता है दोस्तों, अब इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना होगा अपन के पास, 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया, 9। पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, अब इन दोनों का ले लेते हैं एक बार। ठीक है, 4 3 4, 6 4 10, 3 4 8 4 12, 4 5 और एक 6। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका। अब आप देखो ये इसका डबल हो रहा है। ठीक है, अब अपन एक तरह से इसमें से भी निकाल लेते हैं कुछ। इसमें से क्या निकालेंगे, 3 इंटू में 3 3 9, 3 1 3, तो 31 हो गया। तो आपका 31 इसमें भी हुए, तो 31 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है आपसे, एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा व 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई बतानी है अपन को। तो दोस्तों इसमें अपन को ये तो बंदों की चाल दे रखी है, जो आगे पीछे जा रहा है ये बंदे, इनकी चाल दे रखी है दो लड़कों की। अपन को तो पहले मालगाड़ी की पता होनी चाहिए।
तो इसमें अपन कैसे करेंगे, एक मालगाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी के अंदर हम सबसे पहले मालगाड़ी की स्पीड निकालते हैं। तो मालगाड़ी की स्पीड कैसे निकलेगी, तो वो ऐसे निकलेगी दोस्तों, सबसे पहले अपन को कितना है, दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये सभी को पता है। अब अपन के पास दूरी तो सेम है, तो दूरी बराबर में क्या होगा, एस इंटू टी। तो ये ध्यान रखना, अब अपन दूरी के बराबर कर देंगे, एस इंटू टी बराबर एस इंटू टी। तो ऐसा अपन को स्पीड कितनी दे रखी है मालगाड़ी की, एक्स मान ली। अब स्पीड में से अपन को कितना है, 5, क्योंकि क्या है, ये दोनों के दोनों है ना, एक ही तरफ जा रहे हैं, मतलब इस तरह से एक ही दिशा में, ठीक है। स्पीड निकाल दी। अब टाइम, टाइम कितना ले रही है, पहले 21 सेकंड ले रही है, और दूसरी वाली कितनी ले रही है, एक्स माइनस में 10 और कितना 24 सेकंड ले रही है, ठीक है। अब ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में, ये वाली जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अब अपन क्या करेंगे, 5/18 से डिवाइड करेंगे। अगर जैसे मैंने 5/18 लिखा है, यहाँ 5/18 लिखा, तो ये तो इससे काट देगा, तो कोई मतलब तो आया नहीं, ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे ही नहीं। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अब इसको इंटू कर लेंगे, 7 पंजे 35, 8 से 8x माइनस में 80, माइनस का इधर जाएगा अपना, 5 5 10, 3 4 4 8। अब ये आपका इधर चल जाएगा, तो ये आपका x का मान कितना आ गया, 45। तो अपने पास x का मान 45 आ गया। मालगाड़ी की लंबाई बतानी है अपन को, डिस्टेंस एक तरह का। तो क्या हो गया, अपन ने डिस्टेंस की जगह वैल्यू ये थी अपने पास, तो अपन ने x के अंदर का मान रखा 45 माइनस 5 इंटू में 21। पर एक और चीज लिखनी है अपन को, यहाँ पे क्या लिखना है, 5/18 लिखना है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इसी तरह हम हिंदी का भी आपको करवा देंगे और रीजनिंग का भी करवा देंगे, अगर आप बोलोगे तो, ठीक है।